हेलो जी, क्या हाल चाल है। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपको क्रश का एपिसोड 16 और 17 एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो चलिए चलते हैं अपनी एक्सप्लेनेशन की ओर। तो एपिसोड 16 के स्टार्ट में नियांशिन की मैनेजर आती है वू यान के पास उसे मनाने के लिए। बट वू यान उसे बोलती है कि अब वो नियांशिन के साथ और नहीं रह सकती है। नियांशिन से उसने बहुत प्यार किया, बट अब उसमें और हिम्मत नहीं है उसके एरोगेंस को और बर्दाश्त करने की। और उससे ये कहती है कि उसे और कोई हिम्मत वाली लड़की मिल जाएगी जो उससे और भी ज़्यादा प्यार करे, और वहाँ से चली जाती है। इधर वे हाउ और शी चियन आपस में बहस कर रहे होते हैं, जहां वे हाउ कहता है कि वू यान अपने होम टाउन वापस जा रही है। और धीरे धीरे सभी दोस्त ग्रेजुएशन के बाद अपने अपने होम टाउन वापस जा रहे हैं, और उसका जो सपना अपने बैंड के लिए था वो उसे इम्पॉसिबल लग रहा है। तो शी चियन बोलती है कि वे हाउ को प्रैक्टिकल होकर सोचना चाहिए, क्योंकि हम कॉलेज में जो सपने देखते हैं ज़रूरी नहीं है कि रियल लाइफ में वो पूरे हों। और वे हाउ को रियलिटी एक्सेप्ट करने को बोलती है। बट वे हाउ उस पर नाराज़ होता है और बोलता है कि बैंड को सबसे पहले छोड़ने वाली शी चियान ही थी, और सब धीरे धीरे अब उसके बैंड को छोड़ रहे हैं, और गुस्सा होकर अपने रूम में चला जाता है। यहाँ शी चियान वे हाउ को समझाना चाहती है कि वो बैंड के पीछे अपनी लाइफ बर्बाद ना करे और कुछ प्रैक्टिकल होकर सोचे। ज़रूरी नहीं है कि बैंड के सारे मेंबर्स उसी की जैसा सोचे, सबको अपनी लाइफ में खुद को फाइनेंशियली सपोर्ट करना है। बट वे हाउ की सोच थी एक फेमस बैंड बनाने की, और कोई भी उसके सपने को सीरियसली नहीं ले रहा था। सभी अपनी लाइफ में कुछ ना कुछ कर रहे थे। अब यार ग्रेजुएशन तक तो ठीक है, बट उसके बाद सभी को लाइफ में स्टेबिलिटी चाहिए ही होती है। इधर नियांशिन आता है डॉक्टर के पास, जो उसे बताते हैं कि नियांशिन का ऑपरेशन रिस्की है, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि उसकी बॉडी इस सर्जरी को एक्सेप्ट करे, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि वो रिकवर कितने दिनों में होगा। बट इन सब के बावजूद नियांशिन सर्जरी के लिए रेडी हो जाता है। फिर उसे सर्जरी के लिए ले जाते हैं, और उसकी एक वॉइस ओवर सुनाई जाती है जिसमें वो बताता है कि अब तक वो अपनी ट्रीटमेंट नहीं कराना चाहता था, बट एक पर्सन के लिए जिसने उसे कहा था कि वो उसके साथ इस नेचर को देखना चाहती है, उसके लिए वो अपनी ट्रीटमेंट कराना चाहता है। और भले ही अब वो उस इंसान को नहीं देख पाएगा। इधर वे हाउ शी चियन और उसके बाकी बैंड मेंबर्स को देखते हैं एक रेस्टोरेंट पे, जहां वे हाउ बताता है कि अब वो फाइनली उन्हीं की तरह ऑफिस जॉब करने वाला है। तो शी चियन को इस फैसले से ज़्यादा खुशी नहीं होती है, और घर आकर दोनों की बहस फिर से होने लग जाती है। और वे हाउ कहता है कि ये सभी कुछ वो शी चियन के लिए कर रहा है, आखिर शी चियन भी यही चाहती थी। बट शी चियन बोलती है कि वो कभी नहीं चाहती थी कि वे हाउ खुद को उसके लिए चेंज करे। बट वे हाउ यहाँ पे शी चियन को प्रपोज करता है शादी के लिए, और उसे अपने साथ होम टाउन वापस चलने को कहता है, क्योंकि शी चियन की ग्रैंड माँ को उनकी ज़रूरत थी, बिकॉज वो बीमार रहती हैं। यार बीच लड़ाई में कौन प्रपोज करता है, वो भी शादी के लिए। बट शी चियन दोनों ही बातों के लिए मना करती है और कहती है कि वे हाउ को उसके लिए फैसले लेने की ज़रूरत नहीं है। बट वे हाउ उस पर गुस्सा होता है और कहता है कि शी चियन उसे कभी भी नहीं समझती है, ये सब कुछ वो उसी की खुशी के लिए कर रहा है, बट वो उसे कभी एक्सेप्ट नहीं करती है। और फिर से दोनों की लड़ाई का कोई मतलब नहीं निकलता है। बट नेक्स्ट डे वे हाउ अपने सामान को पैक करता है और होम टाउन के लिए निकल जाता है। और बाद में जब शी चियन बाहर आती है तो देखती है कि वे हाउ ने उसके लिए ब्रेकफास्ट बना रखा है, और वो उस ब्रेकफास्ट को खाती है और वे हाउ को मिस करने लगती है और रोने लगती है। इधर नियांशिन को उसके डैड के साथ देखते हैं, और नियांशिन की सर्जरी हो चुकी है, उसकी आंखों पे अभी बैंडेज है। और वो अपने डैड को बोलता है कि वो घर वापस आ रहा है। तो उसके डैड बोलते हैं कि नियांशिन को ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो उसको फैमिली बिजनेस संभालने के लिए प्रेशराइज नहीं करेंगे। बट नियांशिन बोलता है कि अब वो बिजनेस संभालेगा। फिर उसके डैड उससे पूछते हैं कि वो उन्हें किसी से मिलवाने वाले थे, तो वो कब मिलवाने वाला है। तो नियांशिन बोलता है कि अब वो इंसान उसकी लाइफ में नहीं है। फिर नियांशिन की एक नई लाइफ शुरू होती है, उसकी आंखों से बैंडेज हट चुकी होती है, और वो अपने घर आता है, हर उस चीज़ को देखता है जिसे आज तक वो सिर्फ महसूस करते आया था, हर उस जगह पे जाता है जहां उसकी और वू यान की यादें जुड़ी थी। बट भले ही अब वो उन चीज़ों को देख सकता है, बट वू यान को सिर्फ अपनी यादों में ही देख सकता था। फिर उसकी मैनेजर वहाँ पे आती है, तो नियांशिन उससे पूछता है कि क्या उसके पास वू यान की कोई फ़ोटो है, क्योंकि उसे याद है कि ग्रेजुएशन डे पे उसने उसके साथ फ़ोटोज़ ली थी। बट उसकी मैनेजर मना करती है और कहती है कि जब वो लास्ट टाइम यहाँ पे आई थी तो उसे एक टूटा हुआ फ़ोटो फ्रेम मिला था, और उसमें भी फ़ोटो नहीं थी। तो मैं आपको यहाँ पे बता दूँ कि वो फ़ोटो फ्रेम भी नियांशिन ने वू यान के साथ झगड़े में तोड़ दी थी, और वो फ़ोटो वू यान अपने साथ लेकर चली गई थी। फिर नियांशिन आता है उसी पार्क में जहाँ पे वू यान ने उससे कहा था कि वो उसके साथ इस ब्यूटीफुल नेचर को देखना चाहती है, और यहाँ पे वो वू यान को मिस कर रहा होता है।
इधर वू यान अपने होम टाउन में होती है और अपनी मॉम का ख्याल रख रही होती है और एक छोटे से रेडियो स्टेशन में पार्ट टाइम जॉब कर रही होती है, वो भी नाइट शिफ्ट में, क्योंकि सुबह में उसे अपनी मॉम का ख्याल रखना होता है। प्लस वो अपनी पढ़ाई को आगे कंटिन्यू कर रही होती है, यानी कि मास्टर्स डिग्री की तैयारी कर रही होती है। और एक दिन उसे अपने रेडियो स्टेशन के कलीग से पता चलता है कि यी जिन ने अब गाने लिखने छोड़ दिए हैं और उसका लास्ट सॉन्ग आया है जिसका नाम है क्रश। और इस गाने में नियान शिन ने अपनी और वू यान की सारी स्टोरी बताई होती है और पूरे गाने में सिर्फ वू यान को मिस कर रहा होता है। इधर नियांशिन भी अपनी लाइफ में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा होता है। उसे सब कुछ शुरू से सीखना था, पढ़ाई लिखाई से लेकर के बिजनेस के इनिशियल्स तक, और इन्हीं सब चीज़ों में वो अपनी लाइफ को बिजी बनाए हुए था। और ऐसे ही देखते देखते 3 साल बीत जाते हैं और नियांशिन अपनी कंपनी का प्रेसिडेंट है और एक सक्सेसफुल बिजनेसमैन है। दिन भर वो काम करता है, रात को 9 से 9:30 वो वू यान के रेडियो प्रोग्राम को सुनता है और उस टाइम पे उसे कोई भी डिस्टर्ब नहीं करता है। इधर एक दिन शी चियन वापस आती है अपने होम टाउन अपने ग्रैंड मॉम से मिलने के लिए और यहाँ पे वो वू यान को देखती है उनका ख्याल रखते हुए। तो बाद में वो वू यान को थैंक यू बोलती है, बट वू यान बोलती है कि आज वो यहाँ पे वे हाउ की जगह पे आई है, वैसे रोज़ वे हाउ ही उसकी ग्रैंड मॉम का ख्याल रखता है। तो शी चियन यहाँ पे कुछ भी नहीं बोलती है, बट वू यान उससे पूछती है कि आखिर उन दोनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि दोनों अलग हो गए। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि शी चियन ने शादी के लिए सिर्फ इसलिए मना किया क्योंकि उसकी फैमिली एक नॉर्मल फैमिली नहीं है, उसे उसके डैड के बारे में नहीं पता, प्लस उसकी मॉम के भी कई रिलेशंस रह चुके हैं। और फिर दोनों फ्रेंड्स आपस में बातें करने लगती हैं। फिर हम वू यान को देखते हैं एक रेंटल घर में और यहाँ वो अपने फ्रेंड से फ़ोन पे बातें कर रही होती है और हमें पता चलता है कि वू यान अपने फ्रेंड के साथ इस घर में शिफ्ट होने वाली है क्योंकि उसकी फ्रेंड भी उसी की यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेने वाली है और ये घर यूनिवर्सिटी से क्लोज है और इसमें लिफ्ट भी नहीं है। फिर वू यान अपने घर आती है, अपने सामान पैक करती है और अपनी मॉम को बताती है कि वो अपने फ्रेंड के साथ यूनिवर्सिटी के बगल में एक घर में शिफ्ट होने वाली है, बट वो चिंता ना करे, वो उनसे मिलने के लिए आती जाती रहेगी। तो उसकी मॉम कहती हैं कि वू यान को चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, वो अपनी पढ़ाई पे ध्यान दे और अपनी लाइफ में जो करना चाहती है वो कर सकती है। और हमें यहाँ पे पता चलता है कि दोनों माँ बेटी के रिलेशन अब अच्छे हो चुके हैं। बट तभी वू यान की नज़र पड़ती है उसकी और नियांशिन की फ़ोटो पे और वो सैड हो जाती है। दैट मीन्स कि दोनों भले ही अपनी लाइफ में कितने भी आगे चले गए हों बट अभी भी एक दूसरे से प्यार करते हैं और एक दूसरे को मिस करते हैं। और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। एपिसोड 17 की स्टार्ट में नियांशिन को एक रेस्टोरेंट पे देखते हैं जहाँ वो आया था शाओवी से मिलने के लिए। तो शाओवी उससे पूछती है कि वो उससे बहुत कम मिलने आता है, बट वू यान तो उससे मिलने ही नहीं आती। तो नियांशिन बोलता है कि वू यान बिजी है, इसीलिए शाओवी उसे ब्लेम ना करे। तो शाओवी उससे उसका MP3 प्लेयर मांगती है जिसमें वू यान ने उसके लिए स्टोरीज रिकॉर्ड करके दी थी, बट नियांशिन बोलता है कि वो उसके लिए है और उसे देने से मना करता है। और तभी यहाँ पे एक नई एंट्री होती है जो है नियांशिन की असिस्टेंट की, और वो यहाँ पे आता है नियांशिन को मीटिंग में ले जाने के लिए। इधर हम शी चियन को देखते हैं जो होती है अपने ऑफिस में, और जैसा कि लगभग हर ऑफिस में होता है कि अगर आप अच्छा काम करते हैं तो लोगों को लगता है कि आपके और बॉस के बीच में कोई अफेयर है, यानी आपके हार्ड वर्क को कोई नोटिस नहीं करता है, बस सब लग जाते हैं आपकी लाइफ को लेकर रूमर्स फैलाने में। तो शी चियन भी इसी तरीके के रूमर्स का सामना कर रही होती है और वे हाउ को मिस कर रही होती है। तो नेक्स्ट सीन में हम उसे देखते हैं उसके होम टाउन में जहां वो वापस आ चुकी है अपने जॉब को छोड़कर, और वे हाउ उसको देखकर बहुत खुश होता है और शी चियन उससे माफ़ी मांगती है और यहाँ पे दोनों आपस में बात करके अपनी मिसअंडरस्टैंडिंग्स को दूर करते हैं। और वे हाउ जैसे ही शी चियन को किस करने वाला होता है वैसे ही यहाँ आती है वू यान और शी चियन को अपने साथ लेकर चली जाती है। एंड वे हाउ वॉज लाइक, यार अभी तक मैंने उसका हाथ भी नहीं पकड़ा था। नेक्स्ट सीन में वे हाउ वू यान और उसकी मॉम को बताता है कि वो शी चियन को प्रपोज करने वाला है शादी के लिए। तो वू यान बोलती है कि अभी तो वो दोनों इतने दिनों बाद मिले हैं, तो क्या ये अभी सही होगा। तो वे हाउ बोलता है कि यही सही टाइम है। तो नेक्स्ट डे वू यान शी चियन की ग्रैंड माँ को ये बात बताती है और बाहर शी चियन ये सारी बातें सुन रही होती है। और तभी वहाँ आता है वे हाउ। तो शी चियन उससे पूछती है कि क्या वो उसे शादी के लिए प्रपोज करने वाला है। तो वे हाउ एकदम से घबरा जाता है और कहता है कि अभी तक उसने कुछ प्लान नहीं किया है। तो शी चियन कहती है कि वे हाउ एकदम टिपिकल साइंस स्टूडेंट है, एकदम अनरोमांटिक। यार किसने कहा कि साइंस स्टूडेंट अनरोमांटिक होते हैं, और फिर खुद शादी के लिए हाँ बोल देती है बिल्कुल अनरोमांटिक वे में, और साइंस स्टूडेंट को मतलब गजब है यार, मुझे बुरी लग गई ये बात। ओवरऑल वो शादी के लिए हाँ बोल देती है। नेक्स्ट डे वे हाउ शी चियन को अपने पेरेंट्स से मिलवाने लाता है और शी चियन उन्हें अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताती है। फिर भी वे हाउ के पेरेंट्स उसे एक्सेप्ट करते हैं। फिर वे हाउ और शी चियन आते हैं अपनी शादी की खरीदारी करने के लिए।
इधर नियांशिन की डेली की स्टोरी बस यही थी कि वो दिन भर काम करता है, फ्री टाइम में वू यान का वो ऑडियो बुक सुनता है और रोज़ रात में वू यान का रेडियो शो सुनता है, जिसमें वो अपने असिस्टेंट से हर रोज़ उसके लिखे लास्ट सॉन्ग क्रश को प्ले करवाने की रिक्वेस्ट करवाता था, ताकि वो वू यान तक ये मैसेज पहुंचा सके कि वो आज भी उसे कितना मिस करता है। और इधर वू यान भी उसके गाने को सुनती है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शी चियन की मॉम उससे मिलने आती है, बट अगेन शी चियन उनसे रूडली बात करती है और उसकी मॉम बोलती है कि चाहे वो जैसे भी हों बट अपनी बेटी की शादी में आना वो डिज़र्व करती हैं, और उसके बाद वो वहाँ से चली जाएंगी। तो शी चियन उनके पास अपना वेडिंग कार्ड रख देती है और कहती है कि उनको जो करना है वो कर सकती हैं, और फिर वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन में हम वू येन एंड उसकी मॉम को देखते हैं और हमें यहाँ पता चलता है कि शी चियन और वे हाउ की शादी हो गई। यार माना कि दोनों सपोर्ट कैरेक्टर है, इसका मतलब ये तो नहीं है एटलीस्ट एक छोटी सी शादी तो दिखा सकते थे ना। फिर वू येन की मॉम उसको बोलती है कि अब उसे भी शादी कर लेनी चाहिए और अब उसे ब्लाइंड डेट्स पे भेजेंगी। और नेक्स्ट सीन में वू यान को देखते हैं उसके रेंटल हाउस में, जहाँ वो एक मैगजीन में नियांशिन के बारे में पढ़ रही होती है, और तभी उसकी फ्रेंड उससे बोलती है कि अगर वू यान की मॉम उसे ब्लाइंड डेट पे भेज रही है तो उसे जाना चाहिए और अपनी लाइफ में मूव ऑन करना चाहिए। तो नेक्स्ट डे से वू यान की ब्लाइंड डेट परेड चालू हो जाती है, जो सभी उसकी मॉम अरेंज कर रही होती है। तो कोई उससे उसके टीचर्स के बारे में पूछता है, कोई उससे उसके स्टडीज़ के बारे में पूछता है, उसके एंट्रेंस एग्जाम्स के बारे में पूछता है, स्टडीज़ में हेल्प के बारे में पूछता है। और बेचारी वू यान अपने मॉम को कॉल करके बोलती है कि अगर इनमें से किसी एक से उसने शादी कर ली तो उसकी लाइफ सिर्फ स्टूडेंट टीचर रिलेशनशिप बनकर रह जाएगी। तो उसकी मॉम उसको कहती है कि वो उन पर थोड़ा फेथ रखे और वो उसके लिए बहुत ही अच्छा लड़का ढूंढ कर निकालेंगी। इधर नियांशिन के हालात कुछ ऐसे थे। हाँ, क्योंकि वो बार बार कागज़ पे अपना और वू यान का नाम लिख रहा होता है, और तभी उसकी मैनेजर वहाँ आती है जो उसे कुछ बताने वाली होती है, और सीन यहीं पे कट हो जाता है। इधर वू यान की मॉम उसे एक और डेट पे भेजती हैं और बताती हैं कि ये लड़का एक लॉयर है और ये टॉल है, हैंडसम है और काफ़ी अच्छा है। तो नेक्स्ट डे वू यान आती है एक होटल में उस लॉयर से मिलने के लिए, बट तभी यहाँ पे उसे नियांशिन का नाम सुनाई देता है। बट उसे लगता है कि वो यहाँ कैसे हो सकता है, बिकॉज वो तो दूसरे शहर में है। बट तभी उसे सच में नियांशिन वहाँ दिखाई देता है और वो बस उसे देखती रह जाती है। बट नियांशिन उसे देखकर उसे पास कर जाता है और वहाँ से चला जाता है। तो वू यान को लगता है कि शायद नियांशिन ने उसे पहचाना नहीं होगा, तो वो जाती है उस लॉयर से मिलने के लिए। तो उस लॉयर का नाम है वू यू, बट आई विल कॉल हिम लॉयर। लेकिन नियांशिन जब वू यान को किसी और से बात करते सुनता है तो वो जेलस होता है और रिटर्न आता है वू यान और उस लॉयर के पास, और उनको हेलो बोलता है और बताता है कि वो वू यान का दोस्त है जब वो किसी दूसरे शहर में यूनिवर्सिटी में पढ़ती थी। बट शायद वू यान उसे भूल गई है और वू यान को बस घूरता रहता है। और फिर लॉयर से उसके बारे में पूछता है तो वू यान उसे अपना बॉयफ्रेंड बोलकर इंट्रोड्यूस करती है और नियांशिन बिल्कुल भूल जाता है। फिर लॉयर खुद को इंट्रोड्यूस करता है, बट तभी नियांशिन का असिस्टेंट उसे बुलाने आ जाता है मीटिंग के लिए। फिर वू यान और वो लॉयर आपस में बातें करने लगते हैं, बट नियांशिन उनको ऐसे कैसे अकेले छोड़ सकता था, तो वो अपने असिस्टेंट को उनके पास भेजता है और असिस्टेंट वू यान को बोलता है कि उसके बॉस उससे बात करना चाहते हैं। बट वू यान बोलती है कि उसके पास उससे बॉस के बात करने के लिए कुछ भी नहीं है और वहाँ से चली जाती है। बट नियांशिन उसके पीछे जाता है और उसे रोकता है। तो वू यान उसे कॉन्ग्रेचुलेट करती है कि अब वो देख सकता है, एंड नियांशिन्स रिएक्शन वाज लाइक कि इसने अब नोटिस किया। यार बंदा जेलस था। फिर वू यान उसे पूछती है कि वो अपने लिविंग के लिए क्या कर रहा है, यानी वो दिखाना चाहती है कि वो इतने सालों में उसके बारे में कुछ भी नहीं सोचती थी, कुछ भी उसके बारे में पता नहीं किया, जबकि ये झूठ है। तो नियांशिन उसे अपना बिजनेस कार्ड देता है। तो वू यान उससे पूछती है कि क्या वो यहाँ पे मीटिंग के लिए आया है या वेकेशन के लिए। तो नियांशिन बोलता है कि वो चिंता ना करे, वो जिस भी काम के लिए आया है वो यहाँ पे उसके लिए तो नहीं आया है और उसकी लाइफ उसके बिना भी अच्छी चल रही है। तो वू यान बोलती है कि ये तो अच्छी बात है और वहाँ से चली जाती है और नियांशिन के सामने ही उसका बिजनेस कार्ड डस्टबिन में डाल देती है। और नियांशिन वाज लाइक गजब बेइज्जती है यार। मतलब यहाँ पे दोनों ये दिखाने में लगे हुए थे कि दोनों एक दूसरे से बिल्कुल ही कट ऑफ थे। फिर नियांशिन के जाने के बाद वू यान उस कार्ड को डस्टबिन से निकालती है और अपने साथ रख लेती है, ये भी ठीक है। और फिर वापस आकर अपनी फ्रेंड को वो सारी बातें बताती है। तो उसकी फ्रेंड बोलती है कि पक्का नियांशिन उसी के लिए वापस आया है। इधर नियांशिन वू यान का रेडियो शो सुन रहा होता है।
वैसे मैं आपको बता दूं कि नियांशिन वू यान के होम टाउन इसलिए आया है बिकॉज उसकी कंपनी का किसी दूसरी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन था। तो नियांशिन का मैनेजर उसे अगले दिन होने वाली मीटिंग के बारे में बताता है और कहता है कि उसे ब्रांच ऑफिस भी विजिट करना होगा एम्प्लॉयज़ से मिलने के लिए। लेकिन नियांशिन बस वू यान के बारे में सोच रहा होता है और नेक्स्ट सीन में हम उसे ड्रिंक करते हुए देखते हैं क्योंकि उसे लगता है कि वू यान सच में उसे भूल गई है और मूव ऑन कर गई है और ड्रिंक करते करते वही MP3 प्लेयर सुनते हुए सो जाता है। नेक्स्ट सीन में वू यान होती है अपनी यूनिवर्सिटी में और यहाँ उसे देखते हैं एक छोटे से लड़के जिसका नाम है शाओ जी और उसकी मॉम के साथ। तो शाओ जी को एक इलनेस है ऑटिज़म। तो ऑटिज़म से अफेक्टेड जो चिल्ड्रंस होते हैं वो ज़्यादा लोगों से बातें नहीं करते हैं, थोड़े चिड़चिड़े होते हैं स्वभाव में और कुछ ऐसे भी केसेस होते हैं जहाँ पे उनको डेली लाइफ के लिए सपोर्ट चाहिए होता है, यानी डेली वर्क के लिए उन्हें किसी न किसी की हेल्प चाहिए होती है। तो चूँकि वू यान एक साइकोलॉजी की स्टूडेंट थी और उसमें अपनी मास्टर्स डिग्री कर रही थी तो उसकी थीसिस के लिए शाओ जी उसका एक केस स्टडी था। तो शाओ जी की मॉम को वो उसके ट्रीटमेंट के बारे में बताती है और कहती है कि वो उसके ऊपर अपनी केस स्टडी भी करेगी, प्लस अगर उसकी मॉम चाहे तो वो उसका ट्रीटमेंट भी करेगी। तो चूँकि शाओ जी की मॉम एक कंट्री साइड से बिलोंग करती थी और अपने बेटे की ट्रीटमेंट को अफोर्ड नहीं कर सकती थी तो वो वू यान की बात से एग्री हो जाती हैं। नेक्स्ट डे नियांशिन होता है मीटिंग में और मीटिंग के बाद उससे मिलती है एक लड़की जो कि उस कंपनी जिसके साथ नियांशिन की कंपनी का कोलैबोरेशन था उसकी एक्स ओनर थी और इसका नाम है पिंग। वैसे PENG आप इसे क्या प्रोनाउंस करेंगे, पांग, पिंग, जो भी करेंगे, मैं इसे पिंग ही करने वाली हूँ। तो वो नियांशिन को अपना बिजनेस कार्ड देती है और नियांशिन बोलता है कि उसके पास अभी उसका कार्ड नहीं है क्योंकि लास्ट कार्ड उसने किसी और को दे दिया है। फिर पिंग उससे बोलती है कि वो इस शहर में नया है तो वो उसे शहर घुमा देगी, बट नियांशिन उसके लिए भी मना करता है। तो पिंग उससे डिनर के लिए इनवाइट करती है, मतलब बिल्कुल ही पीछे पड़ चुकी थी। तो नियांशिन रेडी हो जाता है और फिर वहाँ से चला जाता है और अपने असिस्टेंट को कहता है कि वो उसके लिए दूसरा सूट लेकर आए बिकॉज उसके सूट पे पिंक का परफ्यूम चिपक चुका है और हमारे नियांशिन को तो वू यान के परफ्यूम की खुशबू पसंद है। बट जब वो कार में बैठता है और MP3 प्लेयर सुनना चाहता है बट उसके पास उसका MP3 प्लेयर नहीं होता है तो वो तुरंत अपने असिस्टेंट को बोलता है होटल चलकर उसके MP3 प्लेयर को ढूंढने के लिए। बट उसका असिस्टेंट कहता है कि ऐसे वो पिंक के साथ डिनर मिस कर जाएगा। तो नियांशिन बोलता है कि वो डिनर कैंसिल कर दे और सबसे पहले MP3 प्लेयर ढूंढने को चले और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। तो एपिसोड 16 और 17 की एक्सप्लेनेशन यहीं पे होती है ख़त्म। आपको एक्सप्लेनेशन कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा और मुझे इनकरेज करने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट एक्सप्लेनेशन के साथ। तब तक अपना खूब सारा ख्याल रखिए। सायोनारा।